हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे एंटोलॉजी के जो फोर्थ यूनिट है, उसमें एक हमारा टॉपिक है साउंड प्रोडक्शन एंड साउंड परसेप्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंसेक्ट के अंदर किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। देन उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद टॉपिक की प्रोडक्शन कैसे होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि साउंड का रिसेप्शन कैसे होगा, साउंड कैसे परसीव की जाएगी। तो इंसेक्ट के अंदर वैराइटीज़ ऑफ मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे जब वो फ्लाइट करते हैं तो फ्लाइट के ड्यूरिंग जो उनकी विंग की मूवमेंट है, विंग की जो वाइब्रेशन है, उससे भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। या फिर जो बॉडी की मसल्स हैं, बॉडी के जो रिज हैं, उनकी हेल्प से भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। बॉडी ऑर्गन की हेल्प से, बॉडी के पार्ट की हेल्प से भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। अब जो ये प्रोड्यूस्ड साउंड है, इसे ट्रांसमिट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या फिर कोई सबस्ट्रेटम भी एज एन ट्रांसमिटिंग मीडियम काम कर सकता है। अब जो ये साउंड प्रोडक्शन है, इसका रोल क्या है इंसेक्ट की लाइफ में। तो इसका रोल है अलग अलग तरीके के बिहेवियर के लिए, वेरियस टाइप ऑफ बिहेवियर में साउंड प्रोडक्शन का रोल है। जैसे कम्युनिकेशन भी कैसा, इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन हो सकता है कि विद इन द स्पीसीज एंड बिटवीन द स्पीसीज कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई भी वार्निंग सिग्नल देनी है, अलार्मिंग सिग्नल है, काउंटरशिप सिग्नलिंग है, या फिर कोई आइसोलेशन एग्रीगेशन, या फिर सोशल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है थ्रू साउंड प्रोडक्शन। और इंसेक्ट के केस में जो मोस्ट ऑफ स्टिमुलाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलेंगे, वो साउंड के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर जो प्रोड्यूस साउंड है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अंडर आएगा। वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन है वो रेगुलेटेड होंगी थ्रू हार्मोन, और जो ये हार्मोन है ये रेगुलेट होंगे थ्रू नर्वस सिस्टम। फिर जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है इंसेक्ट के अंदर, वो अलग अलग टेक्सा के अंदर अलग अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस की जाएगी। जो बेस्ट मैकेनिज़्म है साउंड प्रोडक्शन को जानने का, वो हम जो क्रिकेट्स है और जो ग्रास होपर है, अगर उनकी स्टडी करते हैं तो हमें सबसे बेस्ट मैकेनिज़्म साउंड प्रोडक्शन का समझ में आएगा। देन अब कौन कौन से मैकेनिज़्म है साउंड प्रोडक्शन के लिए, तो एक एक करके हम उन मैकेनिज़्म की बात करते हैं। मेनली वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज है जिनके थ्रू साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है, बट मेनली 5 वे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके हैं जिनके थ्रू साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक होता है कि जो इंसेक्ट अपनी यूजुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कि वो अपने हाइव को क्लीन कर रहा है, या फिर वो अपनी कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, उस नॉर्मल एक्टिविटी के बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में साउंड का प्रोड्यूस होना, ये भी एक मैकेनिज़्म है। इसके अलावा कि जो सबस्ट्रेटम है, उस सबस्ट्रेटम के ऊपर इंसेक्ट है वो कुछ पार्ट ऑफ अपनी बॉडी के उसे टैप करे या फिर उसके अगेंस्ट हिट करे, तो उस सबस्ट्रेटम के अगेंस्ट जो इंसेक्ट की बॉडी के पार्ट हैं, उन्हें हिट करने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी, वो भी एक मैकेनिज़्म है साउंड को प्रोड्यूस करने का। इसके अलावा फ्रिक्शनल मेथड्स है, जैसे कि इंसेक्ट क्या करे कि अपनी बॉडी के पार्ट को रब करे। कोई 2 पार्ट, जैसे कि विंग्स को विंग से रब कर सकता है, या फिर विंग्स को लेग से रब कर सकता है, लेग को लेग से रब कर सकता है। और इस रबिंग की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी, उसे हम एक तरीका मानेंगे साउंड प्रोडक्शन का। देन इनके अंदर एक वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन होगी, उसके थ्रू साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। देन एक मैकेनिज़्म होता है बाय ए पल्स्ड एयर स्ट्रीम, जिसमें विशल के जैसी, जैसे सिटी होती है ना विशल, उसके जैसी साउंड प्रोड्यूस होगी। अब एक एक करके जो भी ये मैकेनिज़्म है, इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज एन बाई प्रोडक्ट ऑफ सम यूजुअल एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट। तो इसके अंदर क्या है
कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, किसी भी तरीके का कोई भी स्पेसिफिक अडेप्टेड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता साउंड प्रोडक्शन में। ये इस टाइप की साउंड है वो इंसेक्ट अपने बिजी काम करते हुए, जैसे कि फीडिंग कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है एज एन बाई प्रोडक्ट, क्लीनिंग कर रहा है उसकी क्लीनिंग की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ड्यूरिंग काउटरशिप, ड्यूरिंग फ्लाइट, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल रूटीन के उसके काम हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे हम बात करें इन केस ऑफ हनी बी, तो हनी बी के फ्लाइट के ड्यूरिंग उसके जो विंग्स है उनमें वाइब्रेशन होती है और उनमें वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जो बी है वो एक्टिव है उस टाइम पे 435 साइकिल पर सेकंड प्रोड्यूस की जाएंगी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, और जब वो रेस्ट पे है तो उस ड्यूरिंग 326 साइकिल्स पर सेकंड। मॉस्किटो की अगर हम बात करें तो जो मॉस्किटो के विंग्स हैं उनकी बीटिंग की वजह से 350 साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है बीट की वो हर एक स्पीसीज़ के लिए अपनी अपनी कांस्टेंट होगी, बट ये विद इन द स्पीसीज़ या फिर बिटवीन द स्पीसीज़ वेरी कर सकती है, डिपेंड करती है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, जो इंसेक्ट है उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है। फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल है वो मेटिंग कॉल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जैसे कि भाई कोई हम एक पर्टिकुलर इंसेक्ट लें, हनी बी लें, तो हनी बी का जो अभी इमेच्योर हनी बी है उसके बॉडी ऑर्गन अभी प्रॉपरली नहीं बन पाए हैं, उसके विंग्स अभी प्रॉपरली नहीं बने हैं, तो उनसे साउंड प्रोड्यूस भी दूसरे तरीके की होगी और कम फ्रीक्वेंसी की होगी एज़ कम्पेयर टू मैच्योर बी। देन हम बात करें बम्बल बी की, तो बम्बल बी के अंदर जब वो पोलन को कलेक्ट करने जाएगी ना तो उस ड्यूरिंग वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करती है। जो ये साउंड है विंग्स की, इंसेक्ट के विंग्स की, ये दूसरे एनिमल्स को सिग्नल सेंड करने का काम करेगी। ये था पूरा फर्स्ट वाला टाइप, जो पहला तरीका था एज एन बाई प्रोडक्ट ऑफ सम यूजुअल एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट। अब हम बात करते हैं कि साउंड प्रोडक्शन बाय इम्पैक्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी अगेंस्ट सबस्ट्रेटम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वेरियस इंसेक्ट हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब वो अपनी बॉडी के पार्ट को सबस्ट्रेटम से हिट करेंगे। एक दो एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन यहाँ हम दो की बात कर रहे हैं। जो सेक्सुअली मैच्योर डेथ वॉच बीटल है वो एक वुड के अंदर रहेगा अपना बरो बना के, उस जो उसका बिल है, बरो है, उसके फ्लोर के ऊपर वो अपने हेड को बेंड करेगा और डाउन करेगा और टैपिंग की साउंड करेगा। ये 1 सेकंड में 7 से 8 बार ऐसा करेगा जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी। जो मेल ग्रास ओपर है वो अपने जो हाइंड टीबिया है ना, जो उसकी पैर लेग का जो टीबिया है, तो जो हाइंड लेग है उसके टीबिया से वो एज एन ड्रम की तरह ग्राउंड को हिट करेगा और वो करीब करीब 12 बीट प्रोड्यूस करता है पर सेकंड। इसके अलावा अगर हम थर्ड मैकेनिज्म की बात करें साउंड को प्रोड्यूस करने की, थ्रू फ्रिक्शनल मैकेनिज्म, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये फ्रिक्शनल मैकेनिज्म है ये बहुत सारे तरीके के इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंसेक्ट में ये मिलता है। जो फ्रिक्शनल मैकेनिज्म है वो जनरली जब दो सरफेस आपस में रब करते हैं एक दूसरे को, वो 2 लेग भी हो सकते हैं, 2 विंग्स भी हो सकते हैं, या फिर एक लेग एक विंग आपस में रब करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। हम एग्जांपल लें शॉर्ट हॉर्न ग्रास ओपर का, तो उसके अंदर जो ये साउंड है ना, रबिंग साउंड, ये प्रोड्यूस की जाती है। कुछ पैग्स प्रेजेंट होते हैं हाइंड फीमोरा के ऊपर और ये जो पैग्स है ये रब होंगे अगेंस्ट टेगमिना, जिसकी वजह से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है साउंड प्रोडक्शन की वो 2 to 50,000 साइकिल पर सेकंड इतना हाई अमाउंट में हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग हॉर्न बीटल की, तो जो लॉन्ग हॉर्न बीटल है उसके अंदर जो उसका प्रोटोनोटम का
जो बैक एज है वो मीजोनोटम के साथ रब करेगा, फ्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। बहुत सारे दूसरे वेरियस बीटल के अंदर जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है कि उनका हेड की मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, पहले वाले में हमने बात की कि कैसे इंसेक्ट अपनी यूजुअल डेली लाइफ की रूटीन को फॉलो कर रहा है, उनके एज एन बाई प्रोडक्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। दूसरे में हमने बात की कि किस तरीके से कि जो इंसेक्ट है वो अपने बॉडी पार्ट को यूज़ करता है सबस्ट्रेटम से हिट करने के लिए, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। थर्ड वाले में अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो इंसेक्ट अपनी बॉडी के पार्ट है उनको आपस में फ्रिक्शन करके, रब करके साउंड को प्रोड्यूस करेगा। अब हम बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। तो जो इस तरीके की जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन की, ये ड्राइवन की जाएगी डायरेक्टली बाय मसल्स, जैसे कि टिम्बल ऑर्गन के थ्रू, या फिर ये एक जो थोरेसिक स्केलेराइट है उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोलते हैं पिपिंग या पाइपिंग। जो टिम्बल ऑर्गन है, टिम्बल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये टिम्बल रिम है, एपोडीम है, एयर सैक्स है, हीमोसिल कैविटी प्रेजेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर है टिम्बल का। एक बार मैं थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा करके दिखाती हूँ। ये टिम्बल का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। फिर टिम्बल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये सबसे कॉमन मिलता है बग्स में और कुछ टाइगर मोथ के अंदर। इसका जो टिम्बल ऑर्गन का जो मैकेनिज्म है साउंड प्रोडक्शन का, वो पूरे तरीके से स्टडी किया गया था इन केस ऑफ सिकाडा। इन इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो ऑर्गन है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? एब्डोमेन के डोर्सोलेटरल सरफेस के ऊपर पेयर्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है। अगर हम बात करें सिकाडा के अंदर, तो जो ये टिम्बल ऑर्गन है ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत पतली सी क्यूटिकल की मेम्ब्रेन है डोर्सोलेटरल साइड, फर्स्ट एब्डोमेन के दोनों साइड में। कि जैसे फर्स्ट एब्डोमेन है इसके यहाँ पर डोर्सोलेटरल साइड में दोनों साइड में बहुत पतली सी क्यूटिकल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम टिम्बल ऑर्गन बोलेंगे। देन इसी के अंदर आता है पाइपिंग या पीपिंग। ये जो पाइपिंग या पीपिंग है ये मोस्टली क्वीन बीज के अंदर, या तो वो वर्जिन क्वीन बी होगी या फिर वो मेटेड क्वीन बी होगी। वर्जिन भी हो सकती है और मेटेड भी हो सकती है। जो फुल्ली डेवलप्ड वर्जिन क्वीन बी है वो कम्युनिकेट करती है वाइब्रेटरी सिग्नल के थ्रू, या तो वो क्वैकिंग की साउंड प्रोड्यूस करेगी या फिर वो टोटिंग की साउंड प्रोड्यूस करेगी। अगर वो क्वैकिंग की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि फिलहाल वो अपने क्वीन सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो टोटिंग की साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो आराम से कॉलोनी के अंदर खुली घूम रही है। और ये जो क्वैकिंग और टोटिंग, ये दोनों टाइप की साउंड कलेक्टिवली कही जाएंगी पीपिंग। फिर अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो वर्जिन क्वीन बी है वो उसकी पीपिंग साउंड से हमें पता लगेगा कि वो सेल के अंदर है या फिर वो सेल के बाहर है। ये एक तरीका है, एक मतलब इससे हम ये पता कर सकते हैं, या फिर जो दूसरी हनी बी है जो हाइव में रह रही है उन्हें ये पता लगेगा कि उस हाइव के अंदर कितनी क्वीन, एक या एक से ज़्यादा क्वीन है वो डेवलप हो रही है। और ये एक सिग्नल भी देगा वर्कर बी को कि कौन सी जो डेवलपिंग क्वीन है वो सबसे वर्थ वाइल है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, कौन सी को हमें सपोर्ट करना चाहिए आगे डेवलप करने के लिए फर्दर। देन जो फिफ्थ और हमारा जो लास्ट वे है साउंड प्रोडक्शन का, वो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए पल्स्ड एयर स्ट्रीम। और इसका एग्जांपल है डेथ हेड हॉक मोथ। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 280 साइकिल्स पर सेकेंड। इसके अंदर क्या होगा कि जो एयर के अंदर लेने की वजह से जो फेरिंग्स और एपीफेरिंग्स हैं वो एकदम से फूलेंगे और वो एकदम से इरेक्ट हो जाएंगे। और जब उनके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलेगी तो उसके एक्सपेलिंग आउट होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा हाई पिच की विसल जैसी साउंड प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि
जो अभी हमने देखे ये पूरा साउंड प्रोडक्शन कैसे मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हुई साउंड, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्ट, ये एज एन कम्युनिकेटर काम आती है, मतलब कि ये दो स्पीसीज के मेंबर या फिर सेम स्पीसीज के दो मेंबर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बातचीत करने का एक साधन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। जो इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन द स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के लोगों की हम बात करें, इंसेक्ट की हम बात करें, तो यहाँ पर जो साउंड है वो प्रोड्यूस की जाएगी बाय बोथ मेल एज वेल एज फीमेल इंसेक्ट। और वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे? डिफेंस के लिए, वार्निंग के लिए और अलार्मिंग के लिए। और जो इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए साउंड प्रोड्यूस की जाएगी, जनरली उसे प्रोड्यूस करता है मेल। मेल इंसेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो काउटरसिप बिहेवियर को शो करने के लिए करेगा। जो इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन है, इसका अगर हम एग्जांपल लें, टाइगर मोथ। जो ये टाइगर मोथ है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है एसोसिएट करने के लिए, अपना जो वार्निंग कलरेशन है ना उसे दिखाता है उसके साथ में। मतलब उसकी जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर ऐसे कलर है जो कि अपने कलर को डिस्प्ले करके दूसरे को दिखा के वार्निंग दे रहा है। और वार्निंग के साथ साथ में वो एडअप कर रहा है उस वार्निंग को और डेंजरस बनाने के लिए साउंड को। देन इसके अलावा जो साउंड प्रोड्यूस की जाएगी इन टाइगर मोथ से, वो बैट की इकोलोकेशन को भी अफेक्ट करेगा। कैसे? कि जैसे बैट है, यहाँ पर बैट है, उसने वो इकोलोकेशन कर रहा है, इस लोकेशन पता कर रहा है इंसेक्ट की, मोथ की, इस टाइगर मोथ की, अपने साउंड सिस्टम का यूज़ करके। तो ये इंसेक्ट क्या करता है कि अपनी साउंड को प्रोड्यूस करके उस बैट की जो इकोलोकेशन का जो सिस्टम है उसे डिसरप्ट कर देगा, ताकि वो बैट उस इंसेक्ट के ऊपर फीड अप ना कर पाए। फिर अभी जैसे मैंने बात की थी इंट्रास्पेसिफिक सिग्निफिकेंस की, तो ये जो इंट्रास्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है, इसके अंदर जो मेल इंसेक्ट है मोस्टली वो ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं फॉर काउटरसिप बिहेवियर, और ये हेल्प करता है इन सेक्सुअल आइसोलेशन। ये एग्जाम्पल इसका ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो इंसेक्ट है उनमें देखने को मिलेगा। मेनली यहाँ पर जो सॉन्ग्स हैं उनकी 5 क्लास मिलती हैं। एक तरीके का सॉन्ग कॉलिंग के लिए, एक काउटरशिप के लिए, कोपुलेशन के लिए, अग्रेशन के लिए और अलार्म के लिए। मेनली 5 तरीके के अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स यहाँ देखे जाते हैं। देन जो ग्रास होपर है उसकी जो फीमेल है, जब वो रेस्पॉन्सिव स्टेट में आएगी तो अपनी बॉडी मसल्स का यूज़ करेगी। और जनरली ऐसा माना जाता है कि जो एक स्पीसीज़ है वो दूसरी स्पीसीज़ से अलग अपने सॉन्ग या साउंड प्रोड्यूस करेगी। वो डिपेंड करता है कि जब उनका अलग अलग तरीके से इवोल्यूशन हुआ तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन किस तरीके की हुई। कुछ जो सिबलिंग स्पीसीज है क्रिकेट की, उन्हें हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर साउंड प्रोड्यूस्ड, कि उन्होंने किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस की है। उस बेसिस पे हम जो बहुत पास वाली बिल्कुल सिबलिंग स्पीसीज है क्रिकेट की, उन्हें हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट के अंदर जैसे हम बात करें सिकाडा की, तो साउंड प्रोडक्शन की वजह से एग्रीगेशन, वो इकट्ठे भी होंगे। फिर हनी बी की अगर हम बात करें तो हनी बी के अंदर साउंड का बहुत ज़्यादा असेंशियल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हनी बी ऐसे हाइव में नहीं रह सकती जो साउंड प्रूफ हो, वो सरवाइव ही नहीं कर सकती। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था पाइपिंग या पीपिंग का क्वीन के केस में। तो ये वाला जो टॉपिक है ये साउंड प्रोडक्शन का है। अब हम बात करते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसे हम कैसे रिसीव करेंगे, उसका परसेप्शन, उसका रिसेप्शन कैसे होगा। तो उसके लिए इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं साउंड रिसेप्टर्स। जो ये रिसेप्शन है साउंड का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जितने यूँ लगाओ कि मोस्ट ऑफ जो सराउंडिंग स्टिमुलाई है वो
इंसेक्ट को साउंड की फॉर्म में ही रिसीव होती है। जो परसेप्शन है साउंड का वो इंसेक्ट को इन्फॉर्म करता है उसके एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट में आसपास जो डेंजर है उसके बारे में, आसपास में जो पोटेंशियल मेट है उसके बारे में, प्रे के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो इंसेक्ट को इन्फॉर्म करेगा। मेनली दो बेसिक टाइप के सेंसिला प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड को रिसीव करने में काम आते हैं। एक तो है ट्राइकोइड सेंसिला जो कि हमने रिसेप्टर वाले टॉपिक में देखा, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, मेनली 3 तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यहाँ मिलेंगे, टिम्पेनिक ऑर्गन, सब ग्नीवल ऑर्गन एंड जॉन्स्टन ऑर्गन। जो ये ऑर्गन है इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, कोर्डोटोनल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब एक एक करके इन ऑर्गन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं टिम्पेनिक ऑर्गन को। इस ऑर्गन का जो मेन काम है ये अडेप्टेड है हियरिंग के लिए। इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड कोर्डोटोनल रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ये जो टिम्पेनिक ऑर्गन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसमें एक तो टिम्पेनम प्रेजेंट होगी, इंटेगुमेंटल एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम टिम्पेनम बोलते हैं। दूसरा एक ग्रुप मिलता है कोर्डोटोनल सेंसिला का जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस टिम्पेनम से अटैच मिलेगा। एक एयर सैक भी यूजुअली इस टिम्पेनम के साथ क्लोज एसोसिएशन में मिलता है। और जो ये सेंसिली हैं ये काम करते हैं साउंड को एम्पलीफाई करने का इन केस ऑफ मेल सिकाडा। और बहुत सारे कोर्डोटोनल रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उनके नंबर वेरी करते हैं। जैसे प्लिया के अंदर 1 मिलेगा, एक टाइप का बग है, और जो सिकाडा है उसके अंदर 1500 या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। अब जो ये ऑर्गन है इनकी लोकेशन अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग होगी। जैसे हम बात करें क्रिकेट और लॉन्ग हॉर्न ग्रास ओपर की तो उनके 4 लेग के टीबिया के ऊपर इनकी लोकेशन मिलेगी। अगर हम बात करें शॉर्ट हॉर्न ग्रास ओपर की तो उसका जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है उसके दोनों साइड में ये मिलेंगे। नोक्टुइड मोथ के मेटाथोरेसिक रीजन के अंदर लोकेशन होगी एंड पायरेलिड मोथ के एब्डोमेन के ऊपर इसकी लोकेशन होगी। और ये इसका डायग्राम है। और ये मेटाथोरेसिक टिम्पेनल ऑर्गन दिखा रखा है मोथ का इस वाले डायग्राम में। इसमें ये टिम्पेनल नर्व, एयर सैक, सेंसरी लिगामेंट, रिसेप्टर सेल, इंटेग्यूमेंट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्लियरली दिखाई दे रही है। देन हम बात करते हैं सबग्निवल ऑर्गन की। ये ग्रुप होता है 10 to 40 स्कोलोपीडिया का। जो टीबिया है उसके बेसल पोर्शन के ऊपर ये लोकेटेड मिलेगा। ये किसी भी जॉइंट से एसोसिएटेड नहीं होता। ये एक्चुअल में डेवलपमेंटल स्टेज में चल रहे हैं। कुछ वीकली डेवलप्ड ऑर्गन मिलेंगे इन केस ऑफ ट्रू बग्स, और हाईली डेवलप्ड मिलते हैं इन केस ऑफ एंड्स, मोथ, बीटल एंड ट्रू फ्लाइज में। कुछ स्पेशली इन्वॉल्व होंगे वाइब्रेशन को परसीव करने के लिए। और ये है इसका डायग्राम। इस डायग्राम में ये बाहर वाली लेयर है क्यूटिकल, और ये बाहर वाली क्यूटिकल है, उसके अंदर वाली ये सेल सी बनी हुई है, ये है एपिडर्मिस। यहाँ पर ये नर्व है, सेंस सेल है, इसके नीचे एनवेलपिंग सेल है, कैप सेल एसोसिएटेड है विद असेसरी सेल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है साउंड प्रोडक्शन एंड साउंड रिसेप्शन इन केस ऑफ इंसेक्ट वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता या कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।